Good morning, students. Let's see another chapter from Behave, The Little Girl. The Little Girl summary, as the title suggests, the little girl refers to the main characters of the story who goes by the name Kazia. Moreover, the main theme of the story is the relationship between parents and their children. तो यहाँ पे जो लिटिल गर्ल जो स्टोरी है वो एक टाइटल जो है वो सजेस्ट करता है एक छोटी लड़की के बारे में जो कि मेन कैरेक्टर है स्टोरी की, जिनका नाम है कर्जिया। और मेन थीम जो स्टोरी की वो रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। Also, the writer Catherine Mansfield wishes to tell us that children share a very deep bond of love with their parents. तो यहाँ पे राइटर जो है कैथरीन मैन्सफील्ड वो ये विश करती हैं कि बच्चे जो हैं अपना डीप बॉन्ड जो होता है प्यार का वो अपने पेरेंट्स के संग शेयर करते हैं। इवन दो यंग चिल्ड्रन डू नॉट फील दैट देयर पेरेंट्स लव एंड केयर फॉर देम बिकॉज दे आर स्ट्रिक्ट एंड टू देम मैनी ऑफ देयर पेरेंट्स एक्शन अपीयर्स अनफेयर। तो कई बार क्या होता है जो यंग चिल्ड्रन होते हैं वो फील नहीं कर पाते अपने पेरेंट्स का लव और केयर। क्योंकि उनके पेरेंट्स जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं उनके प्रति, और कई बार जो है उनका जो एक्शन जो होता है वो अनफेयर होता है। बिसाइड्स व्हेन चिल्ड्रन ग्रो अप दे रियलाइज दैट ऑल द एक्ट्स ऑफ देयर पेरेंट्स वर फेवरेबल फॉर देम। लेकिन जैसे धीरे धीरे वो बड़े होते जाते तब उन्हें रियलाइज़ होता है कि उनके पेरेंट्स जो थे वो उनके फेवर में थे, ना कि उनके अगेंस्ट में थे। जो भी डिसीज़न वो लेते थे अपने बच्चों के लिए या उनके ऊपर वो स्ट्रिक्ट होते थे वो उनके अच्छे के लिए हुआ करते थे। इन एडिशन ऑल अलोंग द पेरेंट्स वर अफ्रेड फॉर देम एंड बिलो देयर स्ट्रिक्टनेस लाइज अ हार्ट फुल ऑफ लव फॉर देम। पेरेंट्स की अगर बात करें तो वो जो है स्ट्रिक्ट तो होते थे लेकिन अंदर ही अंदर जो है दिल में उनके लिए प्यार होता था अपने बच्चों के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, this bond of love between parents and their children has been underlined through the little girl summary. लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि जो बॉन्ड जो होता है लव का पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में वो इस कहानी में जो है आपको देखने को मिलेगी। In the story, there was a little girl named Kazia. She lives with her father, her mother, and her grandmother. Also, she was afraid of his father and tries to avoid him all the time. Moreover, she feels comfort on seeing his father leaving for office. तो ये स्टोरी जो स्टार्ट होती है एक लिटिल गर्ल जो है जिसका नाम कर्जिया है उससे स्टार्ट होती है। वो अपने फादर, मदर और अपनी ग्रैंड मदर के संग रहती थी और वो अपने फादर से बहुत डरती थी और उन्हें हर टाइम जो है वो अवॉइड करने का सोचती रहती थी, ट्राई करती थी कि उनको जितना हो सके उतना अवॉइड करे। और वो कंफर्ट कब फील करती थी जब उसके फादर जो है वो ऑफिस के लिए निकल जाया करते थे। She was so afraid of her father that she mumbles in front of him as he appeared to her as rude, critical and harsh. तो वो अपने फादर से तब डरा करती थी जब वो मम्बल्स, दैट मीन्स जब हम हकला के बोलते हैं, तो जब भी वो डर के बोला करती थी उनके सामने, जब वो उसके लिए रूड हो जाते थे, क्रिटिकल और हार्श हो जाते थे तो वो थोड़ी हकला जाती थी। Further, her grandmother showed her to understand her parents better. That's why she would encourage her to go to the drawing room to chat with her parents. तो उनकी जो ग्रैंड मदर है वो उसे समझाती है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए बहुत कुछ अच्छा कर रहे हो, उसको एनकरेज करती कि जाओ ड्राइंग रूम में अपने पेरेंट्स के संग बात करो। देन अगेन शी फाइंड्स देम कोल्ड टूवर्ड्स हर, और उसके बाद जो है वो अपने आप को थोड़ा ठंडा कर पाती हैं, अपने आप को थोड़ा जो है वो कंट्रोल कर पाती है, वो डरती नहीं है। सो वन फाइन डे हर ग्रैंड मदर सजेस्टेड कर्जिया प्रिपेयर अ पिन कुशन फॉर हर फादर्स बर्थडे। तो एक दिन उनकी ग्रैंड मदर कैसिया को सजेस्ट करती हैं कि वो उनके फादर के बर्थडे में जो है उनके लिए कुछ गिफ्ट लेके आए या फिर कुछ पिन कुशन टाइप बना के दें। Consequently, Kazia stretches the three sides of the pin cushion casing, but after that she needs to stuff the cushion with something. तो
काज़िया क्या करती हैं, 3 साइड में जो है पिन कुशन बनाने के लिए कोशिश करती है और उसके लिए उनको स्टफ़ की ज़रूरत होती है। दैट्स वाई शी गोज़ टू हर मदर्स रूम, 6 नंबर द बेड टेबल। देयर शी फाइंड्स मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर। तो उसके लिए कुशन में डालने के लिए कुछ तो स्टफ़ चाहिए होता है, इसलिए वो अपनी मदर के रूम में जाती है और वहाँ पे जो बेड टेबल होता है वहाँ से वो कुछ पेपर जो है ले लेती हैं। कुछ फाइन पेपर्स होते हैं, वो बहुत सारे पेपर्स होते हैं, उनको वो ले लेती हैं। देन शी थ्रोन द पेपर इनटू स्मॉल पीसीज एंड fill the pin cushion and sew up the 4th side. However, she doesn't that those papers contain her father's very important speech for the port authority. फिर वो क्या कहते हैं, उन पेपर्स को जो छोटे छोटे पीसेस में वो तोड़ कर फाड़ कर जो है उसको पिन कुशन में भर देती हैं और उसके 4th साइड को जो है वो सिल देती हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम होता कि जो पेपर जो है जो कंटेन करके रखा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच है जो उनके फादर को पोर्ट अथॉरिटी के लिए देनी थी। Although she accepted her mistake and tries to explain the reason why she does it. इसके बाद जो वो एक्सेप्ट करती है अपनी मिस्टेक और ट्राई करती है एक्सप्लेन करने का कि उन्होंने ऐसा किया क्यों। But her father was too angry to listen to her reason and punish her with a ruler on her palm. However, she failed to understand why she made out to punishment even after she accepted her mistake. Terribly, she said, "What did God make father for?" लेकिन उसके फादर जो है बहुत उस पर गुस्सा हो जाते हैं सुनने के बाद भी, उसका रीज़न सुनने के बाद भी उसको पनिश करते हैं और उसको जो रूरल जो है उसके हाथों पे मारते हैं। और वो जो है फेल्ड हो जाती है समझाने में कि आखिर जब मैंने सारी मिस्टेक अपनी जब एक्सेप्ट की है तो मुझे पनिशमेंट मिली क्यों। तो उसी वजह से जो है दर्द की वजह से जो है वो बोलती है कि भगवान फादर बनाते ही क्यों हो आप। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वन इवनिंग शी सो मिस्टर मैकडोनल्ड्स प्लेइंग विथ हर 5 चिल्ड्रन लाफिंग एंड एंजॉइंग विद देम। तो एक दिन क्या होता है कि दोपहर का शाम का समय होता है जब मिस्टर मैकडोनल्ड जो होते हैं वो अपने 5 बच्चों के संग खेल रहे होते हैं और हंस रहे होते हैं और इन्जॉय कर रहे होते हैं। दिस इवेंट इन्फ्लुएंस काजिया दैट ऑल फादर्स आर नॉट सिमिलर। तो वो जो इन्फ्लुएंस है वो काजिया को जो है एक तरह से बताता है कि फादर जो है वो एक जैसे नहीं होते। शी कंक्लूडेड some father is caring and loving like Mr. McDonald and some are hers like her father. तो वो एक कंक्लूजन में आती है कि कुछ फादर ऐसे होते हैं जो कैरिंग करते हैं, लव करते हैं जैसे कि मिस्टर मैकडोनल्ड, और कुछ फादर जो होते हैं बहुत गुस्सेवार होते हैं, हर्ष होते हैं जैसे कि उसके खुद के फादर। However, her attitude toward her father changed. तो इस तरह से उसका जो एटीट्यूड है अपने फादर के लिए चेंज हो जाता है। Someday her mother needs to be hospitalized and her grandmother goes with her. तो एक दिन ऐसा आता है कि जब उसकी मम्मी जो है वो हॉस्पिटलाइज होती हैं और उसकी ग्रैंडमदर को उसकी मम्मी के संग जाना पड़ता है। So Kazia was alone in the house with the cook. The day went fine, but the night was a different issue. In the middle of the night, she woke up of fear, screaming and weeping as she had a terrible nightmare. काजिया जो है उस दिन अकेली हो जाती घर पे अपने कुक के साथ, और वो दिन जो है वो जो रात जो है वो तो ठीक थी लेकिन डिफ़िकल्ट था निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि मिडल ऑफ द नाइट में क्या होता है उसके साथ कि वो अचानक से जग जाती है, डरती है, रोने लगती है क्योंकि उसने एक बहुत बुरा सपना देखा होता है। When Kaziya opened her eyes, she saw her father right next to her. तो जैसे वो अपनी आँखें खोलती है तो वो देखती है कि उसके फादर जो है उसके बाजू में ही है। उसके her father carried her to his bedroom and made her comfortable and warm on his bed. तो उसके फादर जो है उसको कैरी करके अपने बेडरूम में ले जाते जहाँ पे वो कंफर्टेबल फील कर सके। Further, her father told her to rub her feet with his legs and set them warm. तो उसके फादर उसको कहते हैं कि तुम जो तुमने जो सपना देखा है तो उससे डरो मत, और वो उसको वार्म करने की, उसको ठंडा करने की कोशिश करते हैं ताकि वो कंफर्टेबल फील कर सके। शी स्पेंड्स द नाइट विथ हिम फीलिंग कंफर्टेबल एंड सेफ।
तो उसकी जो रात है वो अच्छी निकलती है, वो कंफर्टेबल फील करती है और वो सेफ फील करती है। आफ्टर दैट सी रियलाइज दैट हर फादर वॉज नॉट अ बैड पर्सन। उसे रियलाइज होता है कि उसके फादर इतने बुरे भी नहीं हैं। एंड ही लव्स एंड केयर्स फॉर हर इन हिज ओन वे। तो वो जो है अपने बच्चों से, वो अपने बेटी से प्यार तो करते हैं, उसकी केयर भी करते हैं, लेकिन उनका कुछ अलग तरीका है वो प्यार और केयर करने का। Moreover, he had to work a whole day to provide for his family and was too weary by evening to play with her. इसके बाद क्या है कि वो पूरा दिन जो है अपना काम पूरा करके जो है अपनी फैमिली के लिए वो थोड़ा सा टाइम निकालते हैं और फिर शाम को जो है वो उनके संग उसके साथ खेलते भी हैं। तो यहाँ पे जो आपकी जो स्टोरी है द लिटिल गर्ल वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्यूरी या कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।